बिहार में जो ये सियासी रार है, चुनाव तक किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या एक दूसरे पर हमले करके क्या फायदे क्या नुकसान की कोशिशें हो रही हैं, किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको अलग करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना ले। उनके लिए भी थोड़ा जोर से बोलकर दिखाना है कि अब तो जहां हूं मैं यहीं रहूंगा, और वो जितना है उससे ज्यादा लालू जी पर, तेजस्वी जी पर उनको अटैक करना ही पड़ेगा। उनकी पॉलिटिकल व्यवस्था हो गई है। नीतीश कुमार जब 2013 में अलग हुए थे एनडीए से और 2014 में सफाया हो गया था उनका, समझे, बिल्कुल बुरी तरह से, तो उनके सामने एक ही रास्ता था कि या तो बीजेपी के सामने समर्पण कर दे जाकर के या लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करें। यहाँ पे विषय ये नहीं कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ पे छटपटाहट ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2015 में जबकि मोदी का बिल्कुल पीक पे था अपनी पॉपुलैरिटी, हमने देखा था कि वहाँ पे कैसे बीजेपी की हार हुई थी और आरजेडी जेडीयू की सरकार उस वक्त बनी थी। तो वो लेसन बीजेपी कभी नहीं भूली होगी। बीजेपी के लिए नीतीश जितना जरूरी है उतने ही नीतीश के लिए बीजेपी जरूरी है। नमस्कार, अमरउजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, बिहार में इस वक्त विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और उसके दौरान बहुत सारी बातें हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। साल के अंत में बिहार में होने हैं विधानसभा के चुनाव और उसके पहले नीतीश कुमार को लेकर के भी अटकलों का दौर हर बार चलता रहता है, लेकिन इस बार फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के बीच जो नोकझोंक दिखाई दे रही है उसमें एंट्री हो जाती है प्रशांत किशोर की, जो दावा कर रहे हैं कि भाई इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, मतलब इस बार विधानसभा चुनाव होता है और अगर उनका गठबंधन एनडीए जीतता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। नीतीश कुमार तेजस्वी के बीच अलग लड़ाई चल रही है। तेजस्वी का दावा है कि उन्होंने 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। बहुत सारी बातें हो रही हैं बिहार में। तो बिहार में जो ये सियासी रार है, चुनाव तक किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या एक दूसरे पर हमले करके क्या फायदे क्या नुकसान की कोशिशें हो रही हैं, किसको नुकसान होगा किसको फायदा होगा, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं, राकेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अजय सेतिया जी हैं, रामकृपाल सिंह जी हैं और पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं। आपसे शुरू करूंगा अवधेश सर। बिहार में जो सियासी लड़ाई देख रहे हैं, चुनाव तो अभी बहुत दूर है, लेकिन यहाँ तो सब एक दूसरे की पोलपट्टी खोलने में लगे हुए हैं। वही हो रहा है, कुछ और हो रहा है? नहीं, बिहार में केवल चुनाव आए तभी पॉलिटिक्स हो, फिर तो ये बिहार के हमारे चरित्र के विपरीत बात होगी। और उसमें भी जब से नीतीश कुमार जी आ गए हैं और उन्होंने जिस ढंग से राजनीति की है, उन्होंने एक राजनीति का सिद्धांत स्थापित किया कि मैं एक चक्र बनाऊंगा जिसमें न कोई अस्थाई विपक्ष होगा मेरे अलावा, मैं सत्ता में रहूंगा, कोई भी अस्थाई विपक्ष और अस्थाई सत्ता पक्ष नहीं होगा। तो वो तो बहुत शानदार तरीके का एक पॉलिटिक्स का कैरेक्टर उन्होंने विकसित किया है कि मॉडल दिया कि कुछ दिनों सत्ता पक्ष में आप हमारे साथ है, फिर विपक्ष में जाइए, फिर दूसरे को ले आएंगे। तो वहाँ ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए और चुनाव इस समय आ गए हैं और चुनाव में प्रशांत किशोर जी का इतना कंट्रीब्यूशन है, मैं उनके बहुत नीतियों से सहमत हूँ, असहमत हूँ, क्योंकि बिहार के बारे में जनता के बीच जाकर और उन्होंने बिहार के वो सारे सच रखने की कोशिश की है जो बहुत सारे लोग नहीं रख रहे थे, जानते हुए भी राजनीतिक व्यवस्था के कारण नहीं बोलते थे। तो उन्होंने विषय तो सारे रख दिए हैं, लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है तो स्थापित पार्टियों को, उनके सामाजिक समीकरणों को, उनको तो देश का जो बना हुआ वातावरण है एक हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का, उसको ध्वस्त करके वहाँ खड़ा होना बहुत कठिन होता है। अब दूसरे पर आते हैं। देखिए, नीतीश जी ने जो कुछ भी कहा है, नीतीश जी के अंदर इस बात का पश्चाताप दिखाई दे रहा है कि मैं लालू प्रसाद यादव और उनके कुशासन के विरुद्ध लड़ा, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस से लेके शरद यादव से लेके सब ने हमारा साथ दिया और बाद में जनता ने उसको, उनके पूरे परिवार को भी पराजित कर दिया। बिहार वो तेजस्वी जी जो भी बोले, लालू जी चुनाव हार गए, राबड़ी, कोई परिवार का आदमी जीता नहीं और 5 चुनाव हारे हैं। कोई कह रहा है एक चुनाव बिल्कुल नहीं। 2005 से लेके 2010 तक के 14 तक के सारे चुनाव आरजेडी हारी है, उसका वोट परसेंटेज और सीटें घटती गई है। ये तो नीतीश जी को हमारे विनोद जी की तरह ही कुछ मित्र ऐसे पत्रकार हैं कि उनके दिमाग में भर दिया कि अरे देखो इस समय सेकुलर पॉलिटिक्स का नेशनल लेवल पर लीडरशिप खाली है, आप नरेंद्र मोदी का विरोध करो, थर्ड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट की तरह आप भी जो है शीर्ष पर खड़े हो जाओगे। उसमें वो खड़े होने लगे और उस समय से उन्होंने बिहार की पॉलिटिक्स का नाश कर दिया। तो अब उनके लिए भी थोड़ा जोर से बोल कर दिखाना है कि अब तो जहां हूं मैं यहीं रहूंगा, और वो जितना है उससे ज्यादा लालू जी पर, तेजस्वी जी पर उनको अटैक करना ही पड़ेगा। उनकी पॉलिटिकल
पॉलिटिकल व्यवस्था हो गई है, जब उधर जाते हैं तो उसी प्रकार से इधर अटैक करते हैं। लेकिन इस समय की पॉलिटिक्स का ये सच है कि इस समय अब बिहार में नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का एक परिणाम तो मैंने देखा है कि मैं जब 2020 के आसपास 21 के आसपास देखता था तो तेजस्वी यादव की ज़बरदस्त लोकप्रियता थी फॉरवर्ड कास्ट में भी, लेकिन उप मुख्यमंत्री बना करके लगभग नीतीश कुमार ने उनकी पॉपुलैरिटी को ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि अब उस रूप में आरजेडी का खड़ा होना बहुत कठिन है। अब वो भाव बदल गया है, ये एक उस पॉलिटिक्स का प्रभाव हुआ है। अब नीतीश जी जो कुछ कहें वो बिल्कुल सच है। उस समय जब लालू यादव थे तो इतने बड़े नेता नहीं थे, उस समय बहुत लड़ाई हुई थी, तो सत्येंद्र नारायण सिंह उनके विरुद्ध खड़े थे, वो चुनाव हारे थे, उस समय सारे मिलके उनको बनाए थे। और जो आडवाणी जी की अरेस्टिंग का वो लेते हैं वो भी वीपी सिंह की सरकार थी, एक सामूहिक निर्णय था, ये नहीं था कि उन्होंने अकेले कर दिया था, उसमें भी सब शामिल थे। तो उन्होंने ये गलत कुछ नहीं कहा है कि उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनवाया। उस समय दूसरे लोग भी दावेदार थे, वो खड़े हो सकते थे। लेकिन इससे बिहार की पॉलिटिक्स में को लालू जी ने जो बयान दिया है, लालू को केंद्रित बनाने की जो मतलब कोशिश एक हो रही है, वो दोनों के हित में जाता है, वो बीजेपी उसके हित में भी जाता है। अंतिम बात जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी इस समय नीतीश कुमार को माइनस करके नहीं चलने वाली है, केंद्र में भी उनके 12 समर्थन है। नीतीश जी ही उनकी ओर से वो घोषित हो नहीं हो, लेकिन उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, ये फैक्ट है। मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, लेकिन एक बड़ा काम वो करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर वो लड़ते हैं तो वो चुनाव वोट तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन बिहार में एक अच्छा इशू बनेगा कि विपक्ष का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, विपक्ष का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। अभी जिस नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स मॉडल की बात अवधेश जी कर रहे थे, अब तमाम सवाल उठा लीजिए नीतीश कुमार पर। प्रशांत किशोर भविष्यवाणियों पे भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार तो फिर भी विनर है ना। चुनाव होगा, मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो तब की बात है, लेकिन नीतीश कुमार चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, अपने अपने हिसाब से अपने अपने समय में सबको अपने साथ घुमाते रहे। देखिए, पहली बात तो अवधेश जी ने बड़ा गलत कहा है कि नीतीश जी को कुछ पत्रकार मित्र से मेरा भी नाम ले लिया कि समझाते। नीतीश कुमार किसी से सलाह नहीं लेते, और ये किसी पत्रकार को अगर गलतफहमी हो कि नीतीश कुमार उनसे उनकी सलाह से राजनीति करते हो तो उस पत्रकार महोदय को मैं नमस्ते ही करूँगा कि नीतीश कुमार जैसे नेता अपने हिसाब से काम करते हैं। हाँ, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, वो चाहे अवधेश जी हो, चाहे विनोद अग्निहोत्री हो, चाहे रामगोपाल जी हो, चाहे अजय सेतिया हो, चाहे शुक्ला जी हो, चाहे पूर्णिमा जी हो। नीतीश कुमार जैसे लोग किसी पत्रकार की सलाह से काम नहीं करते। नीतीश कुमार जब 2013 में अलग हुए थे एनडीए से और 2014 में जब सफाया हो गया था उनका, समझे, बिल्कुल बुरी तरह से, तो उनके सामने एक ही रास्ता था कि या तो बीजेपी के सामने समर्पण कर दे जा करके, या लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करें। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन का रास्ता अपनाया और सफल हुए, फिर मुख्यमंत्री बने। तो वो उनकी अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन रहता है उनका हमेशा, और वही उन्होंने 2019 से पहले 17 में किया, वही उन्होंने 22 में किया। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार जी ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाया, नितांता सही नहीं है। उस दौर की राजनीति को मैंने बहुत ढंग से कवर किया है। जब 89 में वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और जनता दल की सरकार बनी बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में राज्यों में, तो उस वक्त जो नेता प्रभावशाली थे चौधरी देवीलाल थे, चंद्रशेखर जी थे, वीपी सिंह थे, अरुण नेहरू थे, जॉर्ज फर्नांडीज थे, ये नेता थे। और नीतीश जी तो 77 में अपना विधायक का चुनाव हार गए थे, और लालू जी 77 में एमपी हुए थे। उस दृष्टि से अगर देखो तो लालू जी ज़्यादा बड़े नेता थे नीतीश की तुलना में। तो नीतीश जी ने लालू जी को, ये तो कहना मतलब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं, नीतीश जी ने समर्थन दिया होगा लालू जी को, क्योंकि उस वक्त सामाजिक न्याय मंडलवादी राजनीति में वो सब एक कैंप में थे। सोशलिस्ट हाँ, बात वो स्टेट मिनिस्टर थे, कृषि राज्य मंत्री थे वीपी सिंह की सरकार में। नीतीश जी ने समर्थन दिया होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन बनवाने का काम चौधरी देवीलाल का था, शरद यादव जी का था। मुख्य रूप से सारी व्यू रचना शरद यादव ने बनाई थी। चंद्रशेखर जी रघुनाथ झा को बनाना चाहते थे, यहाँ तक कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव भी रघुनाथ झा के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे लालू प्रसाद यादव के रूप में कोई दूसरा यादव नेता बिहार में खड़ा हो, लेकिन शरद यादव ने व्यू रचना करके चौधरी देवीलाल का वेट अपनी तरफ करके और लालू यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया था। सच्चाई है, नीतीश जी का भी समर्थन था उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नीतीश जी ने बनाया था, ये बात। और ना ही तेजस्वी ने नहीं, तेजस्वी का दावा भी गलत है। तेजस्वी का दावा इसलिए गलत है कि अगर नीतीश और लालू एक साथ नहीं होते तो 2015 के चुनाव में एनडीए की सरकार बनती वहाँ पर। और नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया जब 2015 के नतीजे आए और 178 सीटें महागठबंधन की आई, और उसमें
करीब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी थी, 80 सीटें थी उसकी, और शायद 75 सीटें जेडीयू की थी। तो ये था कि शायद मुख्यमंत्री आरजेडी का बनेगा, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, इसलिए हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। और वो फोटो आपको याद कीजिए जिसमें लालू प्रसाद यादव तिलक लगाने की भूमिका में दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत छपा था अखबारों में। तो लालू प्रसाद यादव ये कह सकते हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी नहीं कह सकते। तेजस्वी तब तो वाकई बच्चे थे, वो पहला चुनाव था तेजस्वी का जो लड़े थे, तेजस्वी तो तेजस्वी ने नहीं बनाया, लालू प्रसाद यादव ने दोबारा जो है 2 बार जो है मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लालू जी का था। उसमें नीतीश और लालू के अपने रिश्ते थे उसमें। तो ये बड़बोलापन गलत है कि किसने किसको बनाया। रही बात बिहार की, तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो तो कहीं बिहार प्रशांत किशोर का ये नारा दिया हुआ है, स्लोगन है। और प्रशांत किशोर से बेहतर कौन जानता है बिहार को और नीतीश कुमार को और एनडीए को। वो मोदी जी के भी रणनीतिकार रहे प्रचार अभियान के, नीतीश कुमार के भी रहे। तो वो जो कह रहे हैं ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में नहीं है। भाजपा चाहती है कि उसका अपना मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसा अवधेश जी ने कहा उसके सामने मजबूरी है कि नीतीश कुमार को अलग करके वो मैदान में नहीं जा सकती, क्योंकि नीतीश आज भी तराजू का वो बाँट हैं, बिहार की राजनीति के तराजू का वो बाँट है कि जिस पलड़े में आ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। तो भाजपा उनको अपने पलड़े में ही रखना चाहती है, जबकि नीतीश 2 बार 3 बार अलग हो चुके भाजपा से, उसके बाद वापस आए, फिर भी बीजेपी उनको अपने साथ बनाए रखना चाहती है। ठीक है, देखिए बड़ी बात है, बीजेपी अपने साथ बनाकर रखना चाहती है। सर, बीजेपी अपने साथ तो बनाकर रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी पिछली बार भी जब नीतीश कुमार और बीजेपी वापस एक साथ आए तो उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि भाई नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, फिर बड़ा भाई छोटा भाई वाली भूमिका हो गई। और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से बीजेपी के साथ दिखाई देते हैं, मंचों से जो बात कहते हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि आरजेडी है या प्रशांत किशोर हैं जो जिस तरह की बयानबाजी हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार कई बार अपने तन और मन से दोनों तरह से भाजपा के प्रति समर्पण दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री जी के पैर छूने का प्रयास करना, और अभी हाल में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही मंत्री बनाना। यहाँ पे विषय ये नहीं कौन किसको मुख्यमंत्री बनाया, यहाँ पे छटपटाहट ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो ये उसी छटपटाहट को लेके ही सारी तिया पांचा रचे जा रहे हैं। अब आप वहाँ देखिए 2 गठबंधन है, इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों के समीकरण देखिए। तो इंडी गठबंधन में आप देखेंगे तो आरजेडी सबसे प्रभावी पार्टी है, लेकिन उसके जो 2 सहयोगी दल हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, वो दोनों आरजेडी को बहुत ज़्यादा वोट के हिसाब से मदद करने की स्थिति में नहीं है। अब एनडीए में आइए तो एनडीए में कितने भी कमज़ोर हो जाएंगे नीतीश कुमार जी, लेकिन आज भी उनका अपना वोट बैंक है। वो सिर्फ कुर्मी समाज का ही नहीं है, अपना एक महिलाओं का भी वोट बैंक है, युवाओं का भी वोट बैंक है और जाति का वोट बैंक है। फिर चिराग पासवान बाहर रहते हुए भी 5% वोट अपने साथ लेके चले, और लोकसभा चुनाव में उनका जो प्रदर्शन था उससे वो साबित कर दिए कि पासवान समाज चिराग के पीछे चला गया है। फिर उपेंद्र कुशवाहा की अपना कुशवाहों का एक वोट है, जीतन राम मांझी का महार दलितों का वोट है। तो दोनों गठबंधन का यदि सोशल इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो इंडी गठबंधन से एनडीए गठबंधन ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, और यही छटपटाहट तेजस्वी जी और लालू जी को परेशान कर रही है। तो उनकी समझ में ये नहीं आया तो कि क्या करें, तो उन्होंने पहला दांव खेला कि नीतीश हमारे साथ आएंगे, और ये खेलते खेलते वो बहुत आगे तक इस मुद्दे को ले गए। लेकिन नीतीश कुमार जी की तरफ से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मंत्री बनाया गया तो उन्होंने बिना कहे ही इस मुद्दे को विराम दे दिया, और उस विराम देने के बाद अब इनके मन की जो अकुलाहट है वो और परेशान की। तो विधानसभा में एक दूसरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का विषय लेके आ गए। विषय चीफ मिनिस्टर किसने किसको बनाया इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय के समीकरण कुछ अलग थे, उस समय सारे लोग एक पंक्ति में थे, लेकिन आज सबकी अपनी अपनी राजनीति है। नीतीश कुमार की जहाँ तक बात है वो भाजपा के साथ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अब हमारा जो अंतिम चरण है वो बेहतर तरीके से निपटे, यानी वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूं, लेकिन सेंटर में या तो मैं मंत्री बन जाऊं या हो सकता है गवर्नर बन के हम अंतिम पायदान की यात्रा अच्छे से करें। दूसरा, निशांत, उनके बेटे निशांत को भी पार्टी में लाने की चर्चाएं बहुत जोरों पे है। तो वो चाहते हैं कि यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू का गठबंधन रहेगा तो जेडीयू टूटने से भी बचेगी और भारतीय जनता पार्टी उनके बेटे का लालन पालन भी बेहतर तरीके से करेगी। तो ये सारे समीकरण जो है वो बताते हैं कि इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच में जो तनातनी चल रही है वो सारी इस बात को लेकर चल रही है कि हम अगली बार कुर्सी चीफ मिनिस्टर की कैसे पाए।
ठीक है, लेकिन इन सब के बीच अजय सर एक सवाल ये भी है कि बीजेपी क्या वाकई ग्राउंड पर बिहार में उस स्टेज पे पहुंच गई है कि वो नीतीश कुमार को हटाकर आगे अकेले बढ़ सकती है अभी, या उसको लगता है कि अगले चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ रखना चाहिए? जिस तरह की बातें हो रही हैं, जो बातें उड़ाई जा रही हैं कि अगले चुनाव तक नीतीश कुमार को साथ रखना चाहिए, एक उनका एज फैक्टर भी है, हो सकता है इसको लेकर कुछ बदलाव देखने को मिला है, तो वो तो कुछ कहीं ना कहीं खुद नीतीश कुमार ही तय करेंगे। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार ही तय करेंगे और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे वे बिहार के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और एनडीए की सरकार बनती है तो भी मुख्यमंत्री वही बनेंगे। इस वक्त नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनको अलग करके भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना ले या उनकी अध्यक्षता में चुनाव न लड़े जाएं, उनको चेहरा बना करके चुनाव न लड़े जाए। ये भारतीय जनता पार्टी इस समय अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इस समय संसद की स्थिति ऐसी है, लोकसभा की स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार के समर्थन की ज़रूरत है। और आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव नतीजे आए थे उस समय कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू उनके साथ आ जाएंगे, दोनों से संपर्क भी साधा गया था और ऐसी स्थिति कल को पैदा हो ऐसा मोदी कभी भी नहीं चाहेंगे। तो अगर मान लो 12 खिसक जाते हैं तो फिर कुछ और भी जुगाड़ किया जा सकता है। ये बार बार कहा जाता है और इसको समझना भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी केंद्र में सरकार बनाने के लिए 250, 240 इतनी सीटें चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 125 सीटें चाहिए क्योंकि बाकी का फिर उनका कुनबा पूरा है, इंडिया अलायंस का जो समर्थन है। तो ऐसी स्थिति तो नरेंद्र मोदी कभी नहीं आने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस स्थिति में है उससे ज़्यादा सीटें जीत जाए, फिर भी मेरा मानना है कि जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे वो मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले मुख्यमंत्री वही बनेंगे। उसके बाद क्या होता है, वो उनको राज्यपाल बनाया जाता है, उनको एनडीए का चेयरपर्सन बनाया जाता है, उनको किसी और स्थिति में लाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, वो होगा तो उनकी सहमति से ही होगा। जहाँ तक प्रशांत किशोर ने यह कहा है कि चेहरा उनको बनाया जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया जाएगा और बाद में वो भाजपा को छोड़ेंगे, तो ऐसी संभावना बिल्कुल नहीं रखती। वह चुनाव के रणनीतिकार हो सकते हैं लेकिन चुनाव राजनीति की भविष्यवाणी वह नहीं कर सकते क्योंकि देखिए रणनीतिकार भी अब वो उतने नहीं रहे। अब देखिए दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सारा रणनीति वही देख रहे थे, क्या हुआ, जितने भी उन्होंने सलाहें दी वो सारी उल्टी पड़ी क्योंकि ये चुनाव ही अलग हो गया था। तो बिहार में जब ये कहते हैं प्रशांत किशोर कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे लेकिन उन्हीं की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाएगा, तो एक बात तो वो कहते हैं कि सरकार तो एनडीए की बन रही है, तो इसका मतलब ये भी तो वो मान रहे हैं कि सरकार तो एनडीए की बन रही है, तभी तो वो कहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, भाजपा मुख्यमंत्री बनेगी अपना। तो ये स्थिति सिर्फ इधर तो कुछ संशय है ही नहीं, ना तो भाजपा के मन में है ना एनडीए के मन में है। हाँ, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए, उनको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा जाए और मुझे लगता है भी इसमें बहुत समय है, इतनी जल्दी नहीं है। उनके बेटे ने कहा, निशांत ने, कि उनको प्रोजेक्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी होगा, लेकिन ये होगा चुनाव से ठीक पहले, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए आज या कल ही जो वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में कहा है, तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे, साफ साफ कह दिया उन्होंने, सदन में कह दिया, तो इससे ज़्यादा और क्या गारंटी चाहिए। अब ये समस्या तो बल्कि गठबंधन में पैदा हो रही है। कल कांग्रेस के नेता अजीत शर्मा ने कह दिया कि ये चुनावों के बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी नीतीश को भी तेजस्वी को भी महागठबंधन प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये एक समस्या वहाँ पर क्यों। अब देखिए राहुल गांधी अभी पिछले 2 महीनों में 2 बार बिहार गए हैं, वो लालू यादव पर दबाव बना रहे हैं कि ज़्यादा सीटें हमें दी जाए, 100 की डिमांड है उनकी। पिछली बार 70 लड़े थे, सिर्फ 19 जीते थे, जबकि आरजेडी 144 सीटें लड़ करके 75 जीती थी। तो उस वक्त तेजस्वी के ने भी दबी जुबान से कहा था और आरजेडी के बहुत नेताओं ने दबी जुबान से कहा था कि अगर हम कांग्रेस को इतनी सीटें ना देते और हम ज़्यादा सीटें लड़ते तो हमारी सरकार भी बन सकती थी। तो ये एक कशमकश जो है वहाँ ज़्यादा चल रही है यहाँ की बजाय। यहाँ कोई कशमकश नहीं है, यहाँ की कशमकश को मीडिया और प्रशांत किशोर या तेजस्वी ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनमें कशमकश है। इनमें कशमकश नहीं, कशमकश वहाँ पर है। कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को पहले मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी स्थितियाँ जो है वहाँ बिहार की, अभी बिहार में क्या है, हर रोज़ राजनीति होती है, हर रोज़ नई चीज़ आ जाती है। तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी। देखिए अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है सवाल उसी को लेकर बार बार उठते हैं। रामकृपाल सर, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार वो कैरेक्टर नज़र आते हैं जो
सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। वो चाहे बीजेपी की बात कर लीजिए, प्रशांत किशोर की बात कर लीजिए, चाहे फिर बात हम आरजेडी की कर लें, महागठबंधन की कर लें, सब नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहा है। इंतजार अभी भी यही होगा कि बीजेपी क्या करेगी वो दूसरा सवाल होगा, लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे या नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। अगर जीतते हैं तो उम्र के तकाजे के अनुसार जो अब तमाम बातें उड़ाई जा रही हैं, एक तो वो पक्ष है, इसका हवाला देकर भले बीजेपी कुछ आगे सोच सकती है, कह सकती है, लेकिन अभी वो स्थिति आई है कि बीजेपी सामने खड़ा होकर नीतीश कुमार को ये कह दे कि नहीं, हम आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। देखिए, हम मान लीजिए 10वीं का इम्तहान दे रहे हैं, तो अगर उसी समय पूछिए कि आप 12वीं में क्या सब्जेक्ट लेंगे, भैया पहले हम 10वीं तो पास कर लें। तो देखिए, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ कि इन द लार्जर पॉलिटिक्स देखिए आप, तो एक बात किसी की लाइन है कि जीवन कितना आसान होता है, या कहिए कि राजनीति कितनी आसान होती है जब पार्टियों के सामने विकल्प नहीं होता। आज की तारीख में बीजेपी के लिए नीतीश जितना ज़रूरी है उतने ही नीतीश के लिए बीजेपी ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे का वो हैं। ऑप्शंस क्या हैं आप खुद सोचिए ना। नीतीश जी के सामने 2 बैंक खुले हैं उनके घर के सामने, एक बैंक में 6% ब्याज मिलता है, एक बैंक में 10% मिल रहा है। नीतीश जी पागल हैं क्या कि 6% वाले में खाता खोलने जाएंगे? भाई आप देखिए, अभी तक और दूसरी तरफ बीजेपी ने 240 सीटें पाने के बाद जो शॉक लगा था बीजेपी को, उसके बाद से उसकी जो भरपाई हो रही है हरियाणा से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बीजेपी के सामने अभी ये मुख्यमंत्री कौन होगा, फलाना कौन होगा, वो बिल्कुल नहीं है। बिहार में चुनाव जीतना है, आप समझ गए ना। और नीतीश भी ये जान रहे हैं कि बिहार में अभी तक उनको पीएम ने कह दिया कि लाडला, अब इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए किसी चेहरे को नहीं घोषित करते हैं, वो सबसे पहले जाके बिहार में घोषित कर दें। देखिए, चुनाव लड़ा जाएगा इसी तरह नीतीश कुमार के, और जो मैंने पहले कहा था आप लोग सब वही बातें कर रहे हैं। आज की तारीख में जो गठबंधन है वो बहुत भारी है आरजेडी और इन पर। जो मैंने आपसे कहा था कि देखिए वही चीज़ें हैं। कांग्रेस क्यों असर्ट कर रही है हर स्टेट में जा कर के? अब इसलिए कि वो मानती है कि माइनॉरिटी पर सबसे ज़्यादा हमारा ही अधिकार है और माइनॉरिटी के लोग मेरे नाते बाकी पार्टियों को दे रहे हैं। ये दिल्ली में किया हो। अब कांग्रेस दूसरों को जिताने के लिए खाद नहीं बनना चाहती। वो सोच रही है कि भले 4 चुनाव हों, लेकिन कांग्रेस को रिवाइव करना है। अब ये जो टसल है, बाकी भी जो पार्टियां हैं, सवाल इस बात का है कि ये पार्टियों में अगर समझौता नहीं होता है तो ये जो गठरी है 20-25% की, जो भी आप कहिए, चाहे वो जातीय हो, न्यायिक समीकरण हो, इसमें बंटवारा होगा। तो आज की तारीख में कल को क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ। निश्चित तौर पर जो कहा, कांग्रेस इस बार ज़्यादा असर्ट करेगी, और अगर ज़्यादा असर्ट करेगी, अगर उसकी बात मानी जाती है तो भी ये बीजेपी के लिए फ़ायदा है, क्योंकि कांग्रेस की सफलता का ग्राफ कितना रहता है वो तो अलग की बात है। और अगर नहीं मानी जाती है तो सेपरेट लोग लड़ते हैं तो भी ये बीजेपी और एनडीए के लिए फ़ायदा है। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी सिर्फ यह है कि 3 राज्य जो जीती है, चौथा राज्य बंगाल बिहार उसे जीतना है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसके बाद का राह बड़ी कठिन होगी। बंगाल है और जो भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी वो झारखंड हार चुकी है, तो बिहार को गंवाना नहीं चाहेगी अभी। इसलिए नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। दूसरी बात, पिछली बार भी आप देखिए नीतीश के ही चेहरे पर लड़ा गया था वो नेतृत्व, लेकिन नीतीश ने क्या कहा जब रिजल्ट आ गए कि भाई आपकी संख्या ज़्यादा है, आप मुख्यमंत्री बना लीजिए। तो नीतीश को हटाने की कोई बात नहीं। हो सकता है कि नीतीश जी इस चक्कर में कि भाई जेडीयू इकट्ठा रहे, और दूसरा जो लोग सोचते हैं कि जेडीयू को बीजेपी निगल जाएगी, मैं आज एक तारीख बता दूं एक चीज़, जेडीयू बाहर रह करके बीजेपी के लिए असेट है। जिस दिन वो अंदर आ गई बीजेपी के अंदर, वो लाइबिलिटी हो जाएगी, और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि कोई लाइबिलिटी में फंसे। अच्छा खासा चल रहा है, जेडीयू बनी रहे। कल को नीतीश जी अपने बेटे को अगर फिट करना चाहते हैं, हालांकि अब तक का नीतीश जी के जो पूरा उनका जीवन रहा है
एक बात के लिए तो मानेंगे कि वो उन्होंने एक बेहतर एक शासक के रूप में रहे हैं। आज तक उन्होंने अपने बेटे को कभी राजनीति में बढ़ाने की कोशिश नहीं की। चलो भविष्य में हो सकता है वो कर ले, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एनडीए बीजेपी अलग रहेगी, एनडीए रहेगा, और जीतने के बाद नेतृत्व किसका होगा ये नीतीश पर डिपेंड करेगा। अगर नीतीश स्वेच्छा से हटना चाहेंगे स्वास्थ्य कारणों से तो बीजेपी का निश्चित रूप से आएगा। जेडीयू का अगर कोई चेहरा होगा तो नीतीश होंगे, नहीं तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। पूर्णिमा जी, आपको भी ये लगता है कि नीतीश कुमार की मर्जी से ही होगा, और अगर बदलाव होगा तो वो बीजेपी नीतीश कुमार दोनों की मर्जी से होगा और उस वक्त की समस्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं 100% इसी बात पे सहमत हूँ कि अगर नीतीश चाहेंगे तभी वो मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, और नहीं तो बीजेपी उनको ज़बरदस्ती करके हटा के मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। इसकी कहीं पे कोई संभावना नहीं है। इसके दो वजह हैं। एक तो ये है कि नीतीश के बगैर बीजेपी की सरकार वहाँ बनती दिखाई दे, ऐसी दूर दूर तक कोई उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। नीतीश अगर किसी भी वजह से बीजेपी से नाराज़ होकर दूसरे पाले में चले जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि 2015 में जबकि मोदी का बिल्कुल पीक पे था अपनी पॉपुलैरिटी, हमने देखा था कि वहाँ पे कैसे बीजेपी की हार हुई थी और आरजेडी जेडीयू की सरकार उस वक्त बनी थी। तो वो लेसन बीजेपी कभी नहीं भूली होगी। दूसरा, जो बिहार की राजनीति में कास्ट का जो जिस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें नीतीश का ऐसा एक फैक्टर है जो जिसके पाले में रहता है वो पाला भारी हो जाता है, और ये आरजेडी भी जानती है, ये बीजेपी भी जानती है। तो चुनाव से पहले तक तो नीतीश को बीजेपी कुछ भी ऐसा नहीं करेगी कि एंटागोनाइज करे या उनको उनके वोट बैंक को कोई नेगेटिव मैसेज जाए, ऐसी कोई बात नहीं करेगी। हाँ, चुनाव के बाद की सिचुएशन क्या होगी मुझे नहीं पता, बट मैं प्रशांत किशोर की इस बात से थोड़ा सा सहमत हो सकती हूँ कि शायद बीजेपी ही नीतीश को उनकी मर्जी से ही हटाए और दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने, क्योंकि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था सिर्फ 43 सीट्स आई थी और नीतीश ने ये अपनी तरफ से ऑफर भी किया था कि आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और उस समय बेशक ये बात पब्लिक नहीं हुई थी, अब ये बात पब्लिक हो रही है और उस पर चर्चा हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बैकग्राउंड बीजेपी शायद इसका तैयार करने जा रही है। जहाँ तक आरजेडी की बात है और तेजस्वी यादव का जो भी है, आप कुछ भी कह लीजिए, जो लिगेसी है आरजेडी की और जो जो धब्बा लगा हुआ है लालू यादव के जंगल राज का, तेजस्वी के लिए उससे लड़ना बहुत मुश्किल है। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो बेशक तेजस्वी यादव की पार्टी आज नंबर 1 पार्टी, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी बन के आई थी, लेकिन अगर कांग्रेस ये पोजीशनिंग लेती है और कांग्रेस अगर मजबूती से ये तेजस्वी के साथ ही सही चुनाव लड़ती है कि सीएम कोई और हो सकता है, तो मुझे लगता है कि ये आरजेडी के लिए कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकली मुझे लगता है कि आरजेडी को फ़ायदा होगा, बेशक उसको थोड़ी ज़्यादा सीटें देने की एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी, लेकिन उस जंगल राज के टैग से छुटकारा अगर उनको चाहिए तो कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उस तरफ होनी चाहिए, तभी जाके वो उस एक जो फ्रेमवर्क बन गया है उससे बाहर आ पाएंगे। और अगर कांग्रेस ने इसमें पहल दिखाई है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कांग्रेस की तरफ से स्ट्रैटेजी है। जहाँ तक प्रशांत किशोर की बात है, प्रशांत किशोर तो हर पार्टी का इन एंड आउट जानते हैं, नीतीश के भी बहुत खास रहे हैं, वो मोदी जी के भी बहुत खास रहे हैं, और अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश नहीं बनेंगे और अपनी मर्जी से नहीं बनेंगे, तो मुझे लगता है उसमें वजन तो है। देखिए, नीतीश जी में बहुत सारी जो उनकी निगेटिव है जिसको जोड़ा जाता है, उनकी कमियां अच्छाइयों की तुलना में बहुत कम है। तो नीतीश इतने दिनों में कम से कम एक तो है कि एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती है वो आज की तारीख में बिहार में वो तमाम कमियों के बावजूद भारी पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और उन्होंने काम भी किया बहुत। देखिए, नीतीश कुमार की अपनी एक छवि है, लेकिन अब ये देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या परिस्थिति बनती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन चुनाव तक, क्योंकि अभी चुनाव दूर है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन बहुत सारी सियासी बातें होती रहेंगी, बयानबाजी होती रहेगी, और इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे थे। नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, उधर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के मन में क्या चल रहा है, ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे। बिहार में जिस तरीके की सियासी बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, ताकि अगले कार्यक्रम में हम उन सवालों को भी उठा सकें। और अमरुजाला.com पर बने रहिएगा हर बड़ी खबर के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर,
आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।